ओम शांति। आज 22 फरवरी 2024 के बाप दादा द्वारा कहे गए महावाक्यों में, मनन चिंतन में, पूरी मुरली में बाबा ने जीते जी मरने का अभ्यास करना कि मैं आत्मा हूं और तुम भी आत्मा हो, ये अभ्यास के लिए बाबा ने कहा। पहला पाठ, ए फॉर आत्मा और बी फॉर बाबा। आत्मा का अभ्यास अगर पक्का हो जाता है तो बाबा स्वतः ही हमारा हो जाता है। जो बाबा से सर्व प्राप्तियां होनी है, चूंकि बाबा ही मेरा हो गया तो प्राप्तियां तो सारी हुई पड़ी। पर उसके लिए सबसे पहला पहला अभ्यास, मैं आत्मा हूं। बाबा ने आज अनेकों प्रकार से समझानी दी कि हमें कैसे आत्मा की प्रैक्टिस करनी है, विदेही बनना है, इस शरीर से भी ममत्व निकालना है सबसे पहले। क्योंकि हमारा सबसे करीबी कौन है? ऐसे तो आत्मा का करीबी भगवान है, पर चूंकि हम इस द्वापर और कलयुग में परमात्मा को भूल गए, स्वयं को भूल गए, तो हम देहबान में आ गए। हमारी से पहली गलती क्या हुई? देहबान में आना। तो सबसे करीबी कौन हो गया? ये देह हमारी सबसे पहले करीबी है। किसी भी रिश्तेदार सगे संबंधी से भी पहले हमारी करीबी देह है। आज देहबान इतना बढ़ गया है कि अंत समय में अनेकों महीने या कई सालों तक आत्मा बिस्तर पे पड़ी रहती है, पर शरीर नहीं छोड़ पाती है, दुख में रहती है। जन्म लेते भी दुख होता है शरीर में, और मृत्यु के समय भी बेहद दुख होता है। तो बाबा ने सबसे पहले यही पाठ पढ़ाया हमको, मैं आत्मा हूं। इस देह से अगर हमारा ममत्व मिट जाता है तो संबंधों से, देह के पदार्थों से, सबसे ममत्व मिट जाएगा। फिर मैं और मेरा बाबा, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। क्योंकि आत्मा का गुरुत्वाकर्षण, गुरु कौन, सदगुरु कौन? शिव परमात्मा। इस शरीर का गुरुत्वाकर्षण धरती की तरफ है, और आत्मा का गुरुत्वाकर्षण परम धाम शिव बाबा की तरफ है। आत्मा आत्मा करते करते बाबा स्वतः ही हमारा हो जाएगा। आत्मा परम धाम भी सहजता से चली जाएगी। 83 जन्मों के विक्रम भी दग्ध हो जाएंगे। ये ज्ञान भी सारा का सारा इमर्ज हो जाएगा आत्मा के अंदर। अद्भुत है आत्मा की शक्तियां। आत्मा के अंदर जो बाबा से हमें ताकत भरनी है, वो तभी भरी जा सकती है जब हम बार बार आत्मा का अभ्यास करते हैं, विदेही बनते हैं। बाबा ने अनेकों मुरलियों में कहा कि दिन में कर्म करते हुए 1-2 मिनट डिटैच होकर उस कर्म से स्वयं को आत्मा का अभ्यास करो, वही अंत समय में काम आएगा। अनेकों अनेक धारणाओं में बताया बाबा ने, कवि वरदान में बताते हैं, मुरली के बीच में बताते हैं, स्लोगन में भी बताते हैं। एक यही अभ्यास हमको पुरुषोत्तम संगम युग पे मौजों की, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराने वाला है। अगले 21 जन्मों की राजाई देने वाला है। सत्युग में तो सारे बच्चे जाएंगे बाबा के, जो ब्राह्मण बच्चे हैं, पर राजाई उनको मिलेगी जो आत्मा का अभ्यास पक्का करते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग पे भी कई बच्चे बाबा का बनकर फिर भी परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, क्योंकि देहभान में रहते हैं, श्रीमत को फॉलो नहीं करते। अगर आत्मा का अभ्यास करेंगे तो चाहे देह की बीमारियां हैं, चाहे संबंधों से परेशानी है, चाहे व्यापार नौकरी है, किसी भी प्रकार की संसार की कोई भी परेशानी है, वो आ ही नहीं सकती। नामुमकिन। और अगर आएगी भी तो उसका कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, और आएगी और जल्दी से जल्दी चली भी जाएगी, चुकतू हो जाएगी। तो सदा आत्मा का अभ्यास, विदेही बनना, देही बनना,
जब तक ये निरंतर अभ्यास नहीं होगा तब तक शरीर में भी उसका मोह रहेगा, इसके संबंधों में भी उसका मोह रहेगा, पदार्थों में भी मोह रहेगा। तो फिर हम ऊंची मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते कभी भी। क्योंकि बाबा तो कहते हैं, आज मुरली में ये भी कहा कि मैं तो निराकार हूँ, मेरा तो कोई किसी से, शरीर से आसक्ति नहीं है, क्योंकि वो तो कभी जन्म मरण में आते ही नहीं है। तो हमें संसार के साथ डिटैच होना है और बाबा के संग अटैच होना है। तभी वो आत्मा बाबा के संग परम धाम में सहजता से जा सकेगी अंत समय में। बाबा कहता है ना, बराती बन के चलोगे कि साथ चलोगे, तो साथ वही आत्मा जाएगी जो आत्मा का अभ्यास करती है। और विकर्म कैसे विनाश होंगे? सिर्फ आत्मा ने विकर्म किए हैं, तो वो आत्मा के ही विकर्म विनाश होंगे, परमात्मा के द्वारा, आत्मा के अभ्यास के द्वारा। अगर आत्मा का अभ्यास नहीं है तो विकर्म भी विनाश नहीं हो सकते। इसलिए बाबा बार बार कहते कि बच्चे, आत्मा का अभ्यास करो। आत्मा ही फिर सतो प्रधान बनती है, और उसके अंदर जो ताकत भरनी है वो भी तभी भरेगी परमात्मा से, शिव बाबा से, जब हम इस आत्मा के अभ्यास को पक्का कर लेते हैं। इसके बाद बाबा ने आज वरदान में कहा कि सेवा और स्वयं पुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले कर्मयोगी भव। तो कर्म के समय योग का बैलेंस हो, यानी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर अगर हम कर्म करते हैं तो उसकी प्राप्तियां अधिक होती हैं। नॉर्मल देह भान में कर्म करते तो पहले भी करते आए हैं, पर उसमें कोई प्राप्ति नहीं होती। पर इसके लिए बाबा ने आज एक बहुत अच्छी युक्ति बताई। बाबा ने युक्ति बताई कि करण करावन हार करा रहा है, मैं आत्मा करण हार हूं। तो कोई भी सेवा हम करते हैं, कैसी भी सेवा है, स्थूल सेवाओं की बात कर रहे हैं, चाहे वो घर गृहस्थी की है, चाहे वो बिजनेस व्यापार की, नौकरी की है, कहीं की भी है, उनको सदा यही सोच के करना है कि करण करावनहार बाबा करा रहा है। यज्ञ की सेवा है तो और भी अच्छा है, पर सभी सेवाओं को इसी तरीके से, इसी भान से करना है। ऐसा करने से देह भान भी नहीं आता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ, मैंने ये किया, मैं ये करता हूँ। और जो माया है वो भी चांस नहीं ले पाती है। तो कोई भी कर्म हमेशा करके डिटैच होके हमेशा ये ध्यान रखिए, करण करावनहार करा रहा है। दिन में अनेकों बार इस बात को अपने आप को याद दिलाएं कि ये कर्म शिव बाबा करण करावनहार करा रहे हैं, मैं आत्मा करणहार हूँ, मैं आत्मा करणहार हूँ। इससे हम उसके प्रभाव से, उस कर्म की फल से, उसकी आसक्ति से मुक्त हो रहेंगे हमेशा। इसके बाद बाबा ने आज स्लोगन में कहा कि नजर से निहाल करने की सेवा करनी है तो बाप दादा को अपनी नजरों में संभालो। तो बाबा ने क्या कहा कि आने वाले समय में सारे कार्य दृष्टि से होंगे। सभी आत्माओं की वो जो प्राप्ति होंगी वो बाबा की दृष्टि से होगी, मुख के ज्ञान से नहीं। वो तो हम पिछले 88 वर्षों से सुना रहे हैं। तो उसको दृष्टि से निहाल करने के लिए बाप दादा को, यानी आज पूरे दिन अपने नैनों में बाप दादा को समाना है, यानी इन दोनों आंखों में, बीच में बाप दादा की छवि को देखना है, रियलाइज करना है। जैसे हम सूक्ष्म वतन में हैं, तो सामने वाले किसी को हम जैसे देखते हैं यहाँ संसार में, तो सूक्ष्म वतन में बाबा को देख रहे हैं, तो हमारी नैनों में कौन होगा? बाप दादा का चित्र होगा, छवि होगी। तो उसको आज हमें दिन में कई बार प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादा जी का।